Good morning, dear students. I hope you are fit and fine. जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर चला हुआ है क्लास 12th में एंड ऑफ बाइपोलरिटी, जो हमने कल सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि जो डिसइंटीग्रेशन हुआ और यूएसएसआर का, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन हो जाने के बाद कि उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और उसके ड्रॉबैक क्या क्या रहे। आज का जो टॉपिक है हमारा गोरबाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन होगा, जो नेक्स्ट है। आप सभी विद्यार्थी एनसीईआरटी की बुक को साथ में रखें। वैसे तो आपको पता है कि साथ में हमने उसको फॉलो किया हुआ है, और साथ के साथ आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे तो अच्छे से उसको आप रीड भी कर पाएंगे। वैसे तो क्लास में सारे के सारे को बुक्स हो गई है, और इन दोनों मंथ में वही सिलेबस रिवाइज होगा जो क्लास में करवाया गया है। देखते हैं। मिखाइल गोरबाचेव, हु हैड बिकेम जनरल सेक्रेटरी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। यहाँ तक आप अंडरलाइन करें सभी विद्यार्थी। क्या बताता है कि जो मिखाइल गोरबाचेव थे वो एक जनरल सेक्रेटरी भी बने। क्या बने? जनरल सेक्रेटरी बने। कब बने? 1985 में। 85 में सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी से। और उसके बाद क्या कहता है? साउ टू रिफॉर्म दिस सिस्टम, साउ टू रिफॉर्म दिस सिस्टम। और वो क्या करना चाहता था? इस व्यवस्था को सुधारना चाहता था। उसने क्या कहा? रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर एब्रिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस टोकिंग प्लेस इन द वेस्ट। उसने क्या कहा कि जब वो जनरल सेक्रेटरी बने तो उसने सोचा कि जो पश्चिम के देश हैं, पश्चिम के देशों में जो सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। और उसने क्या कहा गया? हाउ एवर गोरबाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विद द वेस्ट एंड द डेमोक्रेटासाइज and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated। उन्होंने क्या कहा कि गोरबाचेव ने पश्चिम की, वेस्टर्न की जितने भी कंट्रियाँ थी उनके साथ संबंध को सामान्य बनाने तथा सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहाँ पर सुधार करने का भी क्या किया? फैसला किया। किसने किया? गोरबाचेव ने फैसला किया। और उसने क्या कहा कि जो ये फैसला करने का उसने सोचा गोरबाचेव ने, तो इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियाँ रही जिसका किसी को कोई भी अंदाज़ा नहीं था। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन, जो पीपल ऑफ द ईस्ट यूरोपियन countries which were part of the Soviet bloc started to protest against their own governments and Soviet control। पूर्वी यूरोप के देश और सोवियत खेमे के अंदर जो हिस्से थे, इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत को नियंत्रण का विरोध करना भी शुरू कर दिया था। अनलाइक इन द पास्ट, द सोवियत यूनियन अंडर Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred and the communist regimes collapsed one after another। उसने क्या कहा? गोरबाचेव ने शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी जितनी भी गड़बड़ियाँ की उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसे अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिरती चली गई। उसके बाद क्या कहता है? दीज डेवलपमेंट्स वर accompanied बाय ए rapidly escalating crisis with the USSR that hastened in disintegration। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। उसने देखा डेवलपमेंट वर द accompanied by the rapidly, कि सोवियत संघ में बाहर जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अंदर भी जो क्राइसिस था वो होता जा रहा था। और इसी सोवियत संघ की विघटन की गति और भी तेज हो गई,
जिसके कारण क्या कहते हैं कि सोवियत संघ का जो विघटन हो गया उसकी गति और भी तेज हो गई। गोर्बाचेव इंटीग्रेटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड ए पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्र की नीति भी चलाई। इसको भी अंडरलाइन कर लें आप, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। गोर्बाचेव ने क्या किया, देश के अंदर कौन सी पॉलिसी चलाई, जो इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल और डेमोक्रेसी की पॉलिसी चलाई। द रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टीज। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध भी किया गया। कई बार क्या हुआ, जो ये पार्टियां थी इन सुधार नीतियों, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध भी किया। उसके बाद आता है ये कूप, ये पहले ही वर्ड आया था, मैंने आपको बताया था। कूप का सिनोनियम पेपर में पूछा जाता है। कूप का सिनोनियम होता है रूल। क्या होता है? रूल। कूप टेक प्लेस इन 1991 दैट वाज इनकॉल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। उसने क्या कहा, 1991 में क्या हुआ, तख्ता पलट भी हुआ, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लोग थे इन्होंने इसको बढ़ावा दे दिया। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। बोरिस येल्सिन, इसको यहाँ से अंडरलाइन करें, बोरिस येल्सिन भी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरिस येल्सिन एज ए नेशनल हीरो, एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल हीरो। क्या लिखेंगे बेटा? बोरिस येल्सिन। आपको राइट भी करवाया हुआ है नोटबुक में भी, वैसे भी आप इसको भी अंडरलाइन करें। द बोरिस येल्सिन एमर्ज एज ए नेशनल हीरो इन द अपोजिंग दिस कूप। येल्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे क्या बन गए? नेशनल हीरो बन गए, नायक के रूप में। कूप का सिनोनियम क्या है? फिर बता रहा हूँ, कूप का सेम नहीं पूछा जाता है, रूल। द रशियन रिपब्लिक वर येल्सिन वोन ए पॉपुलर इलेक्शन बिगेन टू शेक ऑफ ए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्सिन ने आम चुनाव जीता था और सेंट्रल कंट्रोल को मानने से इनकार कर दिया था। Power began to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as a sovereign states। और उसने क्या कहा कि सत्ता मॉस्को से गणराज्य की तरफ खिसकने लगी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोवियत यूनियन उन भागों में हुआ जो ज़्यादातर यूरोपीयकृत थे। The Central Asian Republic did not ask the independence and want to remain with the Soviet Federation। और अपने आश्चर्यजनक और तौर पर तो मध्य एशियाई गणराज्यों ने भी अपने लिए एक स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे क्या बने? सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। कहते हैं कि वो उन्होंने द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस, उन्होंने स्वतंत्रता की मांग नहीं की, एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। वो क्या चाहते थे कि हम सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते हैं। इसके बाद जो इन दिसंबर 1991, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन भी किया हो क्लास में, दोबारा फिर कर ले। इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, थ्री मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंडेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1991 में दिसंबर में येल्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के बड़े तीन गणराज्य रसिया, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड, और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबाधित हो गई, और सोवियत गणराज्यों ने किसको बढ़ावा दिया? कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्ट ऑन द बेस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। उन्होंने क्या कहा कि पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया जाए। क्या बनाया जाए? पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बनाया जाएगा। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद कहता है कि a communist party bureaucrat drives, communist party bureaucratic drives from the Moscow to a collective form or to a register a potato harvest। और वो एग्जाम्पल देता है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ। व्हाट इज द मॉस्को का यूज क्या है? क्या है मॉस्को? यस,
मॉस्को क्या है बेटा? कैपिटल ऑफ रसिया, रूस की कैपिटल है। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक जो ऑफिसर था वो मॉस्को की तरफ चला और सामूहिक खेती, एक फार्म पर किसकी खेती की? आलू आलू पोटैटो की हार्वेस्ट करनी शुरू की। कॉमरेड फार्मर, हाउ हैज़ द हार्वेस्ट बीन दिस ईयर? द ऑफिशियल आस्क्स। वो क्या कहता है कि किसान साथी इस साल की पैदावार कैसे हुई है? अधिकारी ने पूछा, कॉमरेड ने। क्या क्या पूछा अधिकारी ने? कि किसान साथी, कॉमरेड फार्मर, कॉमरेड फार्मर, कॉमरेड का कैसा? किसान साथी, हाँ वाह, इस साल की फसल कैसी हुई है? ओहो, वाई द ग्रेस ऑफ गॉड, ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए हैं। वी हैड ए माउंटेन ऑफ पोटैटोज, आंसर द फार्मर। किसान ने बताया कि ओह, इस साल तो आलू के पहाड़ लग गए हैं। बट देयर इज नो गॉड, लेकिन ईश्वर तो होता ही नहीं। काउंटर द ऑफिशियल, अधिकारी ने उसकी बात काटी। हो, सी द फार्मर, एंड देयर आर नो माउंटेन्स ऑफ पोटैटो आइदर्स। तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। देखो कितने बड़े टाइटल था, किसान ने क्या कहा? अभी आलू के पहाड़ भी नहीं होते। अगर ऑफिसर ने कहा, क्या कहा कि भगवान तो होता नहीं, तो किसान ने भी जवाब रिप्लाई किया कि आलू के पहाड़ भी नहीं होते, उसको भी पागल बना दिया। देखो कितना इंटरेस्टेड लेसन है, आप पढ़ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टेड है लेसन है और अच्छा टॉपिक चला हुआ है। इस पिछले पेज से पहले हम एक बॉक्स में एक पिक्चर आई थी, उसको पढ़ते हैं एक बार, बड़ी इंटरेस्टेड पिक्चर है। आप देख पा रहे होगे, लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, ये कौन है? ये एक लीडर हैं, किसके हैं? सोवियत संघ के एक नेता हैं। इनका नाम है जोजेफ स्टालिन। क्या नाम है बेटा? इनका नाम है जोजेफ स्टालिन। इनका 1879 टू 1953 तक इनका टाइम पीरियड है। Successor to Lenin, and led the Soviet Union during its the consolidations 1924 to 53, began a rapid industrialization and forcible collectivization of agriculture, created with the Soviet victory in the Second World War, held responsible for the Great Terror of the 1930 authoritarian functioning and the elimination of the rivals with the party। वो क्या कहता है कि जो स्टालिन है, ये क्या करता है, एक ऑफिसर थे लेनिन के टाइम में, और ये सोवियत संघ को मजबूत बनाना चाहते थे, और इन्होंने सोवियत संघ के लिए लीडरशिप की और वो इनको तेज़ी से बढ़ावा दिया और खेती का बलपूर्वक समूहीकरण किया। जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, दूसरे युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के समय में बहुत सारे टेररिज्म, भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए भी जिम्मेदार ठहराए गए थे। अब देखते हैं हम अगले पेज पे कहाँ पे थे। यस यस यस, उसके बाद कहता है द डिक्लेरेशंस। आप देख पा रहे हैं, यस यस, द डिक्लेरेशन ऑन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया जाए, क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म ऑफ द CIS के लिए फुल फॉर्म पूछी जाएगी। आप सभी को पता है, पहले भी क्लास में करवा दी गई। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स केम एज ए सरप्राइज टू द अदर रिपब्लिक्स, स्पेसिफिकली टू द सेंट्रल एशियन वंस। वो कहता है कि सोवियत गणराज्य के विघटन की जैसे ही घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों के, खासकर मध्य एशिया गणराज्यों के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला था। क्यों था? क्योंकि द एक्सक्लूजन ऑफ दीज रिपब्लिक्स वाज एन इशू दैट was quickly solved by making them founding members of the CIS। क्योंकि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया, क्योंकि रूस को क्या, रूस वाज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ सोवियत यूनियन। इसको भी अंडरलाइन कर लें। उसने क्या कहा कि जो रूस है, रूस को क्या किया गया, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया।
इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और रूस को सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट भी मिली। और उसके बाद क्या हुआ, रसिया एक्सेप्ट ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड द commitments. Russia accepted all the international treaties and commitments of the Soviet Union. सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियों की थी उन सबको निभाने का जिम्मा भी अब रूस का था। It took over as the only nuclear state of the post-Soviet space and carried out some nuclear disarmament measures with the US. सोवियत संघ के विघटन के बाद समय में परिवर्तित गणराज्य के बीच एकमात्र न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने क्या किया, जब रूस को उसका दर्जा, इट टुक ओवर द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विद द यूएस। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए, अर्थात जिस समय न्यूक्लियर हो रहा था तो उसने अमेरिका के साथ भी डिसआर्मामेंट किया। द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज दस डेड एंड बरीड। सोवियत संघ अब नहीं रहा और वह दफन हो चुका था। इससे क्या पता लगता है, जो सोवियत संघ है उसका डिसइंटीग्रेशन कब हुआ बेटा, 1991 में। कितने स्टेट्स में, 15 स्टेट्स में इसका डिसइंटीग्रेशन होगा। उसके बाद बताया जाता है कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। उसके साथ से पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं, एक और है, क्योंकि आपने बुक्स एनसीईआरटी में कोई भी कॉलम नहीं छोड़ना है। ये देख रहे हैं, इनका नाम है लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन। ये भी सोवियत यूनियन के एक नेता हैं जिसका नाम है निकिता क्रुश्चेव। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, निकिता क्रुश्चेव हैं ये। इन्होंने क्या बताया कि 1894 टू 1971 लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन 1953 टू 64, वो सोवियत संघ के लीडर रहे 1953 से लेकर 64 तक। और उनका जन्म 1894 में हुआ और 1971 में उनकी डेथ हो जाती है। डिनाउंस्ड स्टालिन लीडरशिप स्टाइल एंड इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म्स इन 1956 सुजेस्ट। उन्होंने क्या कहा, जब सोवियत संघ के वो राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति स्टालिन के नेतृत्व शैली के लोचक 1956 में कुछ सुधार करने की सोची। उन्होंने किसके साथ, वेस्टर्न के साथ सम रिफॉर्म किए। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल क्या है, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व का सुझाव रखा। उन्होंने क्या कहा, शांतिपूर्वक एक प्रस्ताव रखा, किसके साथ, वेस्ट, विद द वेस्ट इन्वॉल्व द सरप्राइजिंग पॉपुलर रिबेलियन इन द हंगरी एंड इन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट भी शामिल थे। आप सभी बच्चे इसमें एक बात और लिखें, जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है इसकी सेशन नहीं दिया गया बुक्स में, शायद ये बुक्स वाले भूल गए हैं यहाँ पर। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में। 1962 में आफ्टर द 1 ईयर ऑफ द बर्लिन वॉल, जिस समय बर्लिन वॉल को बिल्ड किया गया उसके बाद आफ्टर 1 ईयर्स क्या हुआ, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा के अंदर एक संकट हुआ मिसाइल को लेकर 1962 में। आप उसको बिल्कुल ध्यान से लिख लें फेयर नोटबुक में, और आप एनसीईआरटी की बुक को साथ में रखें और आप इसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैव ए गुड डे। और सभी विद्यार्थी अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, स्वास्थ्य का, क्योंकि स्वस्थ हेल्थ इज वेल्थ, आप सभी ने सुना है। और आप, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है, अपने घर पर रहें और पढ़ाई का आनंद लें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।